नमस्कार, मैं अविनाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 बताए थे। तो चलिए आज हम एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं और टाइम एंड वर्क को भी साथ साथ कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी साथ में लेके ही चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है नीता चाय की 2 किस्मों, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। देखिए दो तरह के यहाँ पे चाय को खरीद रहा, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम और एक 200 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, और 5:3 के अनुपात में मिलाती है, यानी कि किस तरह मिलाती है? 5:3 के अनुपात में। ये उसका वेट का बात कर रहा है, उसका वजन, यानी कि पहली प्रकार की चाय अगर 5 kg मिला रही है तो दूसरी प्रकार की चाय 3 kg। ये उसका वेट पे बात कर रहा है। और बोला क्या है कि पहली प्रकार की चाय जो है 180 रुपया प्रति kg के दर से वो खरीदी है। क्लियर है? 180 रुपया प्रति kg। और दूसरी प्रकार की जो चाय है वो 200 रुपया प्रति मूल्य वाली खरीदी है, 200 रुपया प्रति kg। क्लियर है? इस दोनों चाय को मिला के 210 रुपया प्रति kg के भाव से बेचती है तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमसे पूछ रहा। तो फाइनली हमसे प्रॉफिट पूछ रहा, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता? प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमको सिर्फ प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस से मतलब है। क्लियर है? सेलिंग प्राइस से हमको मतलब नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए कॉस्ट प्राइस क्या है? टोटल CP। अब बताइए, मान के चलिए 5 kg 180 रुपये मूल्य वाली खरीदती है तो 5 kg का दाम कितना हो गया? 180 × 5 कितना हो जाएगा? 900 रुपया। क्लियर है? उसी तरह 3 kg 200 रुपया मूल्य वाली खरीदती है तो 3 kg का दाम कितना हो गया? 600 रुपया। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 900 और प्लस 600 कितना? 1500। यहाँ तक क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस हमको निकल गया। अब हमको प्रॉफिट निकालना। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट निकालने का बहुत सारा तरीका है। आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, उससे CP को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। शॉर्ट निकालने का देखिए तरीका। देखिए टोटल प्रॉफिट हमको निकालना है, यही ना। अब देखिए वो 5 kg चाय खरीदती है और उसको बेचती किस रेट से? 210 रुपया। और ये भी 3 kg जो खरीदी है उसको भी बेची 210 रुपये। दोनों को मिला के वो 210 रुपया मूल्य के रेट से बेच रही है। क्लियर है? तो बताइए वो 5 kg 180 के भाव से खरीदी है और 180 के भाव से खरीदी और इसको भी वो 210 के भाव से बेच रही है, तो 1 kg पे कितना फ़ायदा हो रहा? 180 से माइनस करेंगे 210 में तो कितना? 30 रुपया। 1 kg पे 30 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो 5 kg पे कितना होगा? 30 × 5 कितना? 150। तो पहले 5 kg पे उसका 150 प्रॉफिट होगा। क्लियर है? उसी तरह फिर 3 kg 200 के भाव से खरीदती है और इसको भी तो 210 के भाव से ही बेचती है, तो 1 kg पे कितना फ़ायदा हुआ? 10 रुपया। तो 3 kg पे कितना? 30 रुपया। क्लियर है? तो देखा जाए तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 180 रुपया। यहाँ तक क्लियर है? तो प्रॉफिट निकल गया और मेरा कॉस्ट प्राइस निकल गया, इसी से तो मतलब था। अब चलिए आप हम पुट कर देते हैं तो प्रॉफिट कितना है? 180 × 100 और डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 प्लस 600 कितना? 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 1 0, ठीक। 50 से डिवाइड होगा 2 और 50 से कितना? 3, 3 से डिवाइड होगा 6। तो मेरा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 6 × 2 12%। तो उसको टोटल 12% का लाभ होगा, यही मेरा फाइनली आंसर है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा? बोला गया 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले का 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, अतः पहला भाग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाना कैसे है। क्वेश्चन बोला क्या? पहले का 5वां भाग, यानी जो भी पहला संख्या उसका 5वां भाग यानी कि 1/5
और दूसरे के 8वां भाग यानी कि 1/8। इसका रेशियो कितना गिवन है 3:4। पहले के 5वां भाग का मतलब क्या, टोटल 5 भाग है जिसमें से एक भाग का मान कितना है 3, तो एक भाग का मान 3, तो टोटल 5 भाग का मान कितना 3 × 5 15। क्लियर है। उसी तरह 8वां भाग यानी 1/8, टोटल भाग 8 है तो इसका एक भाग का मान 4 है तो टोटल 8 भाग का मान कितना 8 × 4 32। क्लियर है। तो दोनों का रेशियो निकल गया, पहला और दूसरा दोनों के टोटल भाग का रेशियो 15:32 और टोटल मेरे पास अमाउंट कितना है 94 रुपये। इसी को 2 पार्ट में बांटा गया और किस रेशियो में बांटा गया तो 15:32 के रेशियो में बांटा गया। तो टोटल को हम टोटल से इक्वेट करेंगे तो 32 + 15 कितना 47। यहाँ तक क्लियर है। तो 47 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना आएगा 2। अगर इसमें गुना करेंगे तो पहला भाग निकलेगा, इसमें गुना करेंगे तो दूसरा भाग। हमसे पूछा था पहला भाग याद कीजिए, तो 15 में ले जाके 2 से गुना कर देंगे तो फाइनली पहला भाग कितना निकल जाएगा 30। क्लियर। मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 30। और दूसरा भाग पूछता तो 2 से गुना करते 32 दूना 64 मेरा दूसरा भाग आता। समझ गए। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए बोला गया पहले का 5वां भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। पहले का 5वां भाग मतलब 1/5 का मान 3 है, यानी एक भाग का मान 3 तो टोटल 5 भाग का मान कितना 5 × 3 15। क्लियर है। उसी तरह 8वें भाग का मान 4 है, यानी 1/8 का मान 4 है, यानी एक भाग का मान 8 तो 4 भाग का मान कितना 8 × 4 32। तो दोनों भाग का रेशियो निकल गया, टोटल की भेजना, टोटल को टोटल से इक्वेट कर दिए और जिसका निकालना था उसमें गुना। क्लियर है। तो 2 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़े में काटा गया। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। उन तीनों टुकड़े का अनुपात क्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए एक तरबूज है, चलिए मान लेते हैं ये एक तरबूज है। क्लियर है। माना कि ये एक पूरा तरबूज है और इसको 2 पार्ट में काटा गया, 2 पार्ट में काटा गया और दोनों का रेशियो कितना काटा गया 3:5 के रेशियो में। यानी मान लीजिए अगर 8 kg का तरबूज होगा तो इसको 3 kg में काटा गया, इसको 5 kg में, 2 पार्ट में काटा गया। अब बोला गया उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। अब बताइए इस दोनों में बड़ा टुकड़ा कौन है 5। बड़ा टुकड़ा को फिर 2 पार्ट में काटा गया और किस रेशियो में काटा गया तो 5:7 के रेशियो में काटा गया। क्लियर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पे टोटल 3 टुकड़ा हो गया। पहले एक टुकड़ा था, अब इसमें दूसरा टुकड़ा था और इसको फिर 2 पार्ट में काटा गया। टोटल कितना टुकड़ा हो गया 1 2 3। तो वही हमसे पूछा उन तीनों टुकड़े का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अब टोटल 3 टुकड़ा हो गया तो पहला भाग जितना है तो वो तो उतना ही रहेगा। अब दूसरा टुकड़ा देखिए इसको 2 पार्ट में काटा गया। क्लियर है। तो आखिर यही 5 kg को 2 पार्ट में काटा गया 5:7 के रेशियो में। समझ गए। तो ये कितना है 5 kg है और इसको काटा गया 5:7, यानी इसको फिर 5 में काटा गया। टोटल कितना में 7 और 5 12। समझ गए। उसी तरह देखिए तीसरा पार्ट यही 5 से काटा गया और कितना में काटा गया 7 में। टोटल कितना में 7 और 5 12। क्लियर है। यही तीनों टुकड़े का रेशियो हमको निकालना था। तो पहला टुकड़ा तो गिवन ही था 3, दूसरा टुकड़ा ये 5 में ही काटा गया 5/12 के रेशियो में, फिर ये 5 से ही काटा गया 7 और टोटल कितना में 12। समझ गए। अब यही तीनों का फाइनली रेशियो ज्ञात करना है। नीचे 12 है, नीचे से 12 हटाने के लिए हम सभी में 12 से गुना कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो ये 12 और 12 कैंसिल, ये भी 12 और ये 12 कैंसिल। तो फाइनली मेरा रेशियो कितना निकल जाएगा 36:25:35। ये मेरा फाइनली आंसर है। क्लियर है। यही 3 पार्ट में उस तरबूज को काटा गया। क्लियर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बस समझना है। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा फार्मूला जो आप घातांक करनी चैप्टर शॉर्ट्स एंड डायसेस में पढ़े होंगे। ए इनवर्स यानी कि ए का पावर -1, तो ए इनवर्स का मान होता है 1/a। पावर जब भी माइनस में हो तो वैल्यू पलट जाता है और पावर माइनस से प्लस में हो जाता है। क्लियर है। तो ए इनवर्स का मान 1/a। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है।
उसी तरह देखिए x का पावर -1 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/x। क्लियर हो, इंटू में क्या है y है, और फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू लिख देते हैं। y इनवर्स का मतलब 1/y, और इंटू में क्या है z है, फिर यहाँ पे इंटू है। z इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/z, और इंटू में क्या है x। यहाँ तक क्लियर। इसके ऊपर रूट है तो सभी के ऊपर रूट है, तो चलिए हम रूट, अब सभी इंटू में है तो सभी के ऊपर रूट हम एक ही बार लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए y और y कैंसिल, z और z कैंसिल, x और x कैंसिल, तो √1 बचा। √1 का मान फाइनली क्या हो जाएगा 1। तो फाइनल मेरा आंसर कितना आ गया 1। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन इसको बनाना बहुत ही आसान है। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल क्या रहा, बोला क्या 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। यही क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास गिवन है, बोल रहा है चारों में से कौन सा ऑप्शन से पूरी तरह डिवाइड होगा। क्लियर है, तो चलिए इसको सोल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 3 का पावर 25 26 27 28, तो ऐसा करते हैं 3 का पावर 25 सभी में है, तो हम ऐसा करते हैं 3 का पावर 25 हम कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है, तो 3 का पावर 25 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 का पावर 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 का पावर 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 का पावर 3 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 25 और इंटू, देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 27 प्लस 9 कितना 36, प्लस 3 36 और 3 39 प्लस 1 40, तो फाइनली कितना आएगा 40 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमको बोला है कि कौन सा नंबर से डिवाइड होगा, तो देखिए 3 का पावर 25 इंटू 40, अगर 40 ऑप्शन में होता तो डायरेक्ट मेरा आंसर 40 हो जाता, तो 40 तो है नहीं। तो ऐसा करते एक स्टेप और हम इसको ब्रेक करते हैं। क्या 3 का पावर हम 24 लिख सकते हैं, एक 3 हम अलग लिख देते हैं, सभी तो आपस में गुना ही है, इंटू कितना 40। क्लियर है। अब चलिए एक स्टेप और समझने के लिए, 3 का पावर 24 इंटू 40 गुने 3 कितना 120। यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए ये सभी आपस में मल्टीप्लाई ही तो है, तो सभी आपस में मल्टीप्लाई है, तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन से डिवाइड है। देखिए 30 से यहाँ पे डिवाइड है, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरा नंबर जो है कौन सा नंबर से डिवाइड होगा 30 से डिवाइड होगा। 30 से 120 क्लियर डिवाइड है, समझ गए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा फाइनली डी नंबर होगा। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि ये एक नंबर दिया हुआ, बोला ये स्टार की जगह पे कौन सा नंबर होगा ताकि ये पूरा नंबर को 9 से डिवाइड कर दे, और आपके पास ऑप्शन भी गिवन है। स्टार की जगह पे कौन सा नंबर होगा कि पूरा टर्म जो होगा 9 से पूरी तरह डिवाइड होगा। क्लियर है। तो आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं कि 9 से डिवाइड का क्या रूल है, सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से यहाँ लिखते हैं, क्या है 5 4 3 2, यहाँ पे स्टार है और फिर 7। बोला ये सारा नंबर 9 से डिवाइड करना, तो 9 का रूल क्या है, सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। जैसे देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, यही ना। तो 21 में अगर हम 6 प्लस कर दें, 21 और 6 27, तो मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 6। लेकिन ये सब लॉन्ग प्रोसेस है, अगर इससे भी अगर आप शॉर्ट बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, बस 9 का रूल याद होना चाहिए। देखिए 5 और 4 मिलके क्या ये 9 से डिवाइड है, आखिर तो हमको सभी नंबर को प्लस ही करना है, आखिर हम सभी को एक साथ प्लस क्यों करेंगे, छोटा छोटा नंबर को ही हम ब्रेक कर देते हैं। देखिए 5 और 4 9 से डिवाइड है, ये कैंसिल हो गया। उसी तरह ये 7 और ये 2 मिलके 9 से डिवाइड है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बताइए 3 में हम कितना प्लस करें ताकि मेरा 9 से डिवाइड हो जाए। इस 3 में यहाँ पे कितना हम लिखना चाहिए ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिख सकते हैं 6। जब हम 6 लिखेंगे तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका फाइनली आंसर कितना होगा सी नंबर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष रहते हैं तो उसका इनकम क्या है। क्लियर है। तो देखिए क्या कितना कितना खर्च करता है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोला क्या, जितना भी उसका इनकम है उसका 1/3 भाग भोजन पे वो खर्च कर रहा है। ठीक, उसी तरह प्लस टोटल एक्सपेंडिचर उसका सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, टोटल खर्च कितना, समझ गए। फिर अपनी आय का 2/5 मकान किराए पे खर्च करता है, कितना 2/5, तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ा पे खर्च करता है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम निकाल लेते हैं वो टोटल कितना खर्च कर रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15, 3 से डिवाइड 5 से 1 गुना होगा 5, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 से 3 और 3 गुने 2 6, 5 से 3 3 गुने 3, तो फाइनली कितना आ जाएगा 6 5 11 3 14/15। क्लियर है। यानी कि वो 14/15 टोटल खर्च कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी टोटल उसके पास पहले कितना राशि था 15, जिसमें वो खर्च कितना कर रहा 14। ये बात समझ में आ गया। टोटल हमेशा नीचे होता, 14/15 खर्च कर रहा है, यानी कि टोटल पहले उसके पास राशि 15 था जिसमें खर्च कितना कर रहा है 14। तो बताइए वो बचत कितना कर रहा होगा। 15 में 14 खर्च कर दिया तो बचत कितना कर रहा 1, और क्वेश्चन में बोल रहा कि बचत कितना कर रहा 400 रुपया। तो यही एक रेशियो का तो मान मेरे पास गिवन है कितना 400, ये मेरा रेशियो का मान निकला 1, और मेरा रियल वैल्यू कितना गिवन है 400 रुपया। 15 में 14 खर्च किया तो 1 बचत किया, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 400 रुपया बचत किया, तो 1 का मान कितना 400 बोल रहा। तो उसकी आय क्या, आय कितना है 15, ये 15 का मान तो हमको निकालना है। क्लियर है। तो या तो आप क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए, या तो डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि 1 का कितना गुना 15 है 15 गुना, तो इधर 15 गुना, तो ये साइड भी कितना गुना 15 गुना, तो 15 गुने 400 कितना 6000। तो फाइनली उसका इनकम कितना निकला, ये मेरा फाइनली आंसर कितना है 6000। क्लियर है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह बना सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोला क्या है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपया 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन यही है कि आपके पास पहले 800 रुपया था जो 3 वर्षों में 956 रुपया हो जा रहा है। अब बोल क्या रहा है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिए जाए, पहले भी तो कुछ मेरा रेट होगा। अब बोला क्या, रेट को 4% अगर हम बढ़ा दें तो यही 800 रुपया 3 साल के बाद कितना रुपया हो जाएगा। नहीं हमसे अमाउंट पूछ रहा, 800 रुपया मेरा प्रिंसिपल गिवन है, टाइम दिया हुआ, और रेट पहले जो भी है उसमें 4% इंक्रीज करने के बाद यही 800 रुपया पे मेरा अमाउंट क्या होगा। क्लियर है। तो चलिए 800 रुपया पे 3 वर्षों में हमको प्राप्त कितना हो रहा 956 रुपया। तो मेरा पहले अमाउंट कितना अभी मिल रहा 956 रुपया। क्लियर है। अमाउंट मेरा इतना मिल रहा है 3 साल में, रेट उसका क्या वो हमको नहीं पता। अब क्या बोल रहा, यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए। अब बताइए 4% अगर ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाए और 3 साल के बाद उसको अब अमाउंट क्या मिले। क्लियर है। तो पहले हमको अमाउंट मिल रहा था 956 रुपया, और मेरा प्रिंसिपल कितना है 800 रुपया, यही बोला। अब बोला क्या, रेट को 4% बढ़ा दिया जाए, हर एक साल रेट 4% इंक्रीज होगा। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि 4% अगर रेट इंक्रीज होगा तो हमको प्रत्येक साल कितना रुपया ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो हम इसी प्रिंसिपल पे निकालना है। तो 800 का अगर हम 4% हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 800 का 4% मेरा कितना निकलेगा 32 रुपया। तो एक साल में हमको 32 रुपया का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमसे पूछा है 3 साल में कितना मिलेगा, तो 3 साल में कितना 96 रुपया। यानी कि हमको एक्स्ट्रा पैसा अब कितना मिलेगा 96 रुपया, और पहले कितना मिलता था 956। जब हम 4% रेट इंक्रीज करेंगे तो हर एक साल मेरा 4% कितना होगा 32 रुपया। तो एक साल में 32 रुपया, तो 3 साल में हमको 96 रुपया ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यानी पहले मिलता था 956, तो इसमें हमको 96 रुपया का और ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो टोटल अमाउंट हमको मिलेगा कितना 6 6 12 के 2
और 9 और 5 14 और 1 15 के 5 9 और 1 10 1052 रुपया अब हमको टोटल अमाउंट मिलेगा। क्लियर है? तो फाइनली आंसर मेरा कितना हो जाएगा 1052। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि p इक्वल टू 999 हो तो इसका मान फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 और इसका ऊपर क्या है क्यूब रूट है, तो चलिए हम क्यूब रूट लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसका मान हमको निकालना और p का मान मेरा क्वेश्चन में गिवन है 999। तो चलिए इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। p से इस सभी में हम इंटू कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा p इंटू पी स्क्वायर पी क्यू प्लस 3p इंटू पी 3p स्क्वायर और प्लस 3 इंटू पी 3p और फाइनली क्या है प्लस 1। इसका क्यूब रूट निकालना है, यही ना। चलिए क्यूब रूट का सिंबल हम दे देते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है जो आप पढ़े होंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। तो चलिए बस यही फार्मूला पे इसको हम ब्रेक करना है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसका फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए हम a के जगह पे हम p मान लेते हैं और b के जगह पे हम 1 मान लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए a क्यू, तो a क्यू है अब b क्यू 3a स्क्वायर बी, तो 3 और a स्क्वायर ए पी को माने 3a स्क्वायर और b इंटू 1 तो 3p स्क्वायर ही रहेगा और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 और a की जगह p है इंटू बी स्क्वायर, बी तो 1 के स्क्वायर 1 तो गुना होगा तो 3p ही रहेगा। तो क्या हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मेट में लिख सकते हैं? तो a की जगह पे कितना है p और b की जगह पे कितना है 1, तो a प्लस बी के होल क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर है? इसका फाइनली क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा p प्लस 1। और मेरा क्वेश्चन है p का मान कितना गिवन है 999 और प्लस 1, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1000। क्लियर है? बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप बना पाएंगे। समझ गए? अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।